सागर का मंथन, और उसी मंथन से निकला अमृत, विष और असंख्य चमत्कार। तो चलिए डुबकी लगाते हैं उस दिव्य कथा में, समुद्र मंथन की अमृत गाथा में। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रोचक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय था जब देवताओं के राजा इंद्रदेव अभिमान में चोर थे। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्रदेव ने वह माला ऐरावत हाथी के सिर पर रख दी। हाथी ने माला को पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें और तुम्हारे समस्त देवताओं को शक्तिविहीन कर देगा। श्राप सत्य हुआ। देवता कमजोर पड़ गए। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। पराजित देवता निराश होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। हे देवताओं, अपनी चिंता त्यागो। तुम्हारी शक्ति लौटेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, वही तुम्हें अमर बनाएगा। देवताओं ने पूछा, प्रभु, पर असुर हमारी मदद क्यों करेंगे? विष्णु मुस्कुराए, जब उन्हें अमृत की चाह होगी वे स्वयं साथ आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। देवता और असुर दोनों तैयार हो गए, एक ही लक्ष्य के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए। मंदिराचल पर्वत को बनाया गया मंथन का डंडा और वासुकी नाग को रस्सी। देवता खड़े हुए उसकी पूंछ की ओर और असुर मुख की ओर। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वह विशाल पर्वत सागर में डूबने लगा। देवता घबराए। तभी भगवान विष्णु ने लिया कच्छप अवतार। एक विशाल कछुए का रूप लेकर उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। लहरों में गूंज उठी ब्रह्मांडीय ध्वनि, जय विष्णु, जय देवता। परंतु सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इस विष को पी लूंगा। उन्होंने विष पिया। माता पार्वती ने उनका गला थाम लिया ताकि विष नीचे ना जाए। उनका कंठ नीला पड़ गया और तब से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। इस प्रकार शिव ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। अब समुद्र फिर से शांत हुआ और मंथन से एक एक कर अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गाय, जो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी, उच्चश्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, वारुणी देवी, अप्सराएं और फिर स्वयं लक्ष्मी देवी समुद्र से प्रकट हुईं, सौंदर्य और समृद्धि की देवी। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। संसार में फिर से सौंदर्य और समृद्धि का प्रवाह हुआ। अब समुद्र से निकले धन्वंतरी देव, आयुर्वेद के जनक, अमृत के वाहक। उनके हाथों में था अमृत कलश। असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने अमृत छीनने की कोशिश की। देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमृत की बूंदें धरती पर गिरीं। जहां आज भी कुंभ मेला मनाया जाता है, कहा जाता है वही स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक अमृत से पवित्र हुए। जब असुरों ने अमृत पर कब्जा कर लिया, तब भगवान विष्णु ने लिया अपना मोहिनी अवतार। एक अद्भुत, दिव्य और सुंदर रूप धारण किया। असुर उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। मोहिनी बोली, मैं अमृत बांट दूंगी, पर सभी अनुशासन में बैठो। सभी असुर मान गए। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। असुरों को कुछ नहीं मिला। लेकिन एक असुर, राहु, भेष बदलकर देवताओं में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। उसका सिर कट गया, लेकिन अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसीलिए वह अमर हो गया। वही आगे चलकर राहु और केतु कहलाए। अब जब देवताओं ने अमृत पिया, उनकी शक्ति लौट आई। देवता पुनः बलवान हो गए। असुरों को पराजित किया गया। स्वर्गलोक वापस मिला। ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश और संतुलन लौट आया। देवता, विष्णु और शिव सभी ने अपने स्थानों पर जाकर सृष्टि को स्थिर किया। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह जीवन का प्रतीक है। जब हम जीवन के सागर में मेहनत का मंथन करते हैं, तो पहले निकलता है विष, यानी कठिनाइयां, संघर्ष और दुख। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं, तो अंत में हमें मिलता है अमृत, यानी सफलता, ज्ञान और शांति।
हर विष के बाद अमृत की प्राप्ति होती है, और यही है समुद्र मंथन का संदेश। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रोचक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।